ये बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 जून को ही महापुरुषों की प्रतिमा, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी पार्लियामेंट के हाउस पर, पार्लियामेंट के आंगन से हटा दी गई। इसका मैं निषेध करना चाहता और सरकार को अपील करना चाहता हूँ आपके टीवी माध्यम से। उसमें एक नारा दिया था कि संविधान बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। देश के सभी वंचित समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग, ओबीसी समाज के लोग जो संविधान को मानते हैं, महापुरुषों के विचारों पर चलते इकट्ठा आ गए। 400 पार का नारा करते बोलते थे, वो 240 में सिमट गए। इस देश का जो विचारधारा है, ये महापुरुषों की विचारधारा है, कोई देव देवता की विचारधारा पर चलता नहीं। इसके लिए ये सरकार का मैं आपके द्वारा देखते आ रहे हैं कि बाबा साहब का मूवमेंट जो एक समय में बहुत ही अच्छा चल रहा था, जो विपक्ष के रूप में काम कर रहा था, चाहे वो रिपब्लिकन हो, चाहे समता सैनिक दल हो, जिसको आरएसएस ने कॉपी किया, और चाहे वो रिपब्लिकन हो, जिसको भी हमारे ही कुछ तथाकथित अम्बेडकरवादियों ने उसको कॉपी करके अपनी पार्टी बना ली। क्या वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर का जो आरपीआई का जो मूवमेंट था, समता सैनिक दल का जो मूवमेंट था, भारतीय बौद्ध महासभा का जो मूवमेंट था, क्या आगे चल करके भविष्य में जो है बाबा साहब का जो सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का और राजनीति में जो है सत्ता हासिल करने का, क्या यह वाकई में पूरा हो पाएगा सर? किस नजर से देखते हैं? बाबा साहब के समय में जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, वो काफी बड़ी राजनीति की ताकत रखती थी। जो उस समय में कांग्रेस सत्ताधारी थी, तब हम विरोधी पार्टी में बैठते थे। यूपी की बात की जाए तो रिपब्लिकन पार्टी एक जमाने में कहाँ के लीडर रिपब्लिकन से, वो इसे नेतृत्व करते थे। एक और विपक्ष बहुत ही ताकतवर है, तो ऐसे समय में जो है रिपब्लिकन के अनेक गुट जो है पूरे भारत में करीब दर्जनों गुट जो है बने हुए हैं, और जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष का खेल खेल रहे हैं। तो ऐसे माहौल में सर जो है, जहां पर एक और विपक्ष ताकतवर है, तो ऐसे समय आप जो है रिपब्लिकन को एक करने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का सर मोर्चा बनाने वाले हैं, या आगे की क्या रणनीति है सर? क्या कहेंगे इस पे? पूरे देश में देखा जाए। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं एक महान शख्सियत के बीच में हूँ। आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र आदरणीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पे हैं। जैसा कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी का प्रमुख उद्देश्य है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी का जो रियल मूवमेंट है, उस पर काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहा है, और आज यह शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पोते जी से, जो भीमराव यशवंतराव साहब द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के इस खास स्क्रीन पे हैं। तो सबसे पहले सर, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका हार्दिक स्वागत करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास रिसर्च रही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट रहा है। बाबा साहब ने देश ही नहीं, पूरी दुनिया में उनका नाम बड़े ही शान और गर्व के साथ में लिया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। एक और भारत में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात आती है, तो आज यहाँ पर अभी वर्तमान में ही हम भारतीय संसद की बात करें, तो हाल ही में देखा गया है कि जिस प्रकार 4 जून को रिजल्ट आया और 3 जून को एक दिन पहले रात्रि में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को वहां से रातों रात हटवा दिया गया। सर, इस खास मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 जून को देश का पार्लियामेंट का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, और 3 जून को ही महापुरुषों की प्रतिमा, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी पार्लियामेंट के हाउस पर, पार्लियामेंट के आंगन से हटा दी गई। इसका मैं निषेध करना चाहता हूं और सरकार को अपील करना चाहता हूं आपके टीवी माध्यम से कि फिर से दोबारा वहां जहां प्रतिमा थी महापुरुषों की, जहां बाबा साहब की भी प्रतिमा है, वहां फिर से लगाई जाए, नहीं तो जनता का उद्रेक हो जाएगा। जिस प्रकार 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हालांकि हो गए, उसमें एक नारा दिया था कि संविधान बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। देश के सभी वंचित समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग, ओबीसी समाज के लोग जो संविधान को मानते हैं, महापुरुषों के विचारों पर चलते इकट्ठा आ गए, संविधान को मानने वाले पक्ष में हो गए,
और संविधान के विरोधी पक्षों में उन्होंने वोटिंग कर दी और देश में राजनीति का बदलाव आ गया। जो 400 पार का नारा बोलते थे वो 240 में सिमट गए। इस तरीके का आंदोलन फिर से इस महापुरुषों की प्रतिमा को हटाने के बाद हम लोग करेंगे। यह संदेश पूरे देशवासियों को देंगे। भाई, इस देश का जो विचारधारा है ये महापुरुषों की विचारधारा है, कोई देव देवते की विचारधारा पर चलता नहीं। इसके लिए यह सरकार का मैं आपके द्वारा निषेध करता हूं। सर, जैसा कि जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है जो प्रमुख मूवमेंट था, वो सबसे पहले जो है बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ज़रिए जो है आरपीआई को संशोधित कर दिया, रिपब्लिकन पार्टी स्थापित की और भारतीय बौद्ध महासभा का जो है उन्होंने स्थापना की, समता सैनिक दल की स्थापना की। क्या सर वजह है कि आज भारत जैसे देश में बाबा साहब की विचारधारा को आज जो है पूरे देश में जो है वो बहुत ही कम जगह तक सिमटती जो है जा रही है। हम जिस रूप में हम देखते आ रहे हैं कि बाबा साहब का मूवमेंट जो एक समय में बहुत ही अच्छा चल रहा था, जो विपक्ष के रूप में काम कर रहा था, चाहे वो रिपब्लिकन हो, चाहे समता सैनिक दल हो, जिसको आरएसएस ने कॉपी किया, और चाहे वो रिपब्लिकन हो जिसको भी हमारे ही कुछ कथाकथित अम्बेडकरवादियों ने उसको कॉपी करके अपनी पार्टी बना ली। तो सर हम चाहते हैं क्या वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर का जो आरपीआई का जो मूवमेंट था, समता सैनिक दल का जो मूवमेंट था, भारतीय बौद्ध महासभा का जो मूवमेंट था, क्या आगे चल करके भविष्य में जो है बाबा साहब का जो सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का और राजनीति में जो है सत्ता हासिल करने का, क्या यह वाकई में पूरा हो पाएगा सर? किस नज़र से देखते हैं? डॉक्टर बाबा साहब की बात की जाए और इतिहास देखा जाए तो बाबा साहब ने समय समय पर अपना स्टैंड बदला है। राजनीति की बात की जाए, पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का पार्टी थी, बाद में उन्होंने उसका नाम रिपब्लिकन लिया। इस समय समय पे बाबा साहब ने चेंज करते गए। वर्तमान पत्रकारों की बात करते हैं तो पहले बाबा साहब ने मुकनायक की निर्मित की, मुकनायक के बाद बहिष्कृत भारत की निर्मित की, बाद में जनता और आखिर में प्रबुद्ध भारत की निर्मित की। आज भी प्रबुद्ध भारत में छाप रहा हूँ, बम्बई में मराठी में निकल रहा है, काफ़ी बड़ा उसका सर्कुलेशन है। समय समय पर देखते रहे बाबा साहब किस समय में अपने को क्या स्टैंड लेना है, इस तरीके से वो चेंज करते गए। आखिरी में बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी की घोषणा की और उसका दस्तावेज बाबा साहब ने ओपन लेटर में लिख के रखा है, रिपब्लिकन पार्टी कैसी इस देश में होनी चाहिए। बाबा साहब के समय में जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी वो काफ़ी बड़ी राजनीति की ताकत रखती थी भाई। जो उस समय में कांग्रेस सत्ताधारी थी तब हम विरोधी पार्टी में बैठते थे। यूपी की बात की जाए तो रिपब्लिकन पार्टी एक ज़माने में काफ़ी सक्षम यहाँ रहती थी। 3-4 एमपी यहाँ के चुन के जाते थे, 15 एमएलए चुन के जाते थे। बीपी मौर्य जैसे महान शक्ति यहाँ के लीडर रिपब्लिकन से वो इससे नेतृत्व करते थे भाई। पंजाब में रिपब्लिकन पार्टी बहुत बड़ी थी। पंजाब में अकाली दल के साथ 1968-69 में हमारा सरकार थी, लेकिन बाद में रिपब्लिकन पार्टी के गुट होने के कारण रिपब्लिकन पार्टी अपनी शक्ति आज गुमा के बैठी है, शक्ति अपनी मिट गई है। लेकिन मैं पूरे देश में घूमता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, कई बुद्धिजीवियों से मिलता हूँ, तब एक सोच समाज के नीचे के तबके से ऊपर तक एक सोच चल रही है। जो बाबा साहब ने संगठन खड़े किए हैं, रिपब्लिकन पार्टी का संगठन है, बीएसआई है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, समता सैनिक दल है, ये 3 संगठन चलाने का ये पब्लिक में सोच अब निकल रही है कि बाबा साहब का संगठन चलाओ। दूसरे संगठन जो चलते हैं वो खुद प्रेसिडेंट कहते हैं, खुद का एजेंडा रखते हैं, खुद लीडर समझते हैं, लेकिन वो उनकी पार्टी चलाते समय बाबा साहब का नाम लेते हैं। इसके लिए जो हाल में देखिए जाए पूरे देश में
जो बाबा साहब के नाम से जो पार्टियां चली, 4 बार मुख्यमंत्री बन गए, उससे आज यहाँ के जनते को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका बर्ताव आज उन्हें के लिए पीछे लेके जा रहा है। लोगों के मन में आज ये बात आती है कि सचमुच में ये बाबा साहब की प्रिंसिपल चल रहे कि क्या, वंचित समाज के लिए काम कर रहे कि नहीं कर रहे। इस प्रकार का दुआ मनस्थिति में है, क्योंकि आज देश के हमारे लोग, वंचित समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बाबा साहब को, महापुरुषों को मानने वाले लोग आज पढ़े लिखे हैं। कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा दोस्त है, वो जान रही है। इसके लिए दोबारा इस स्टेट में, हिंदी बेल्ट में ये सोच चल रही है कि रिपब्लिकन पार्टी की फिर से निर्मित होवे, हम उसको जोड़ लें, क्योंकि उनको विश्वास है कि बाबा साहब की बनी हुई पार्टी कभी बेचा नहीं जाती, समाज का भले का काम करेगी। ये सोच चल रही, इसके लिए मैं रिपब्लिकन पार्टी की यहाँ निर्मित करने जा रहा हूँ। आखिरी सवाल है सर, एक और विपक्ष बहुत ही ताकतवर है, तो ऐसे समय में जो है रिपब्लिकन के अनेक गुट जो है पूरे भारत में करीब दर्जनों गुट जो है बने हुए हैं, जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष का खेल खेल रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जो है रिपब्लिकन को एक करने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का सर मोर्चा बनाने वाले हैं, या आगे की क्या रणनीति है सर, क्या कहेंगे इस पे? पूरे देश में देखा जाए तो बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के विचारों के जुड़ने वाले काफी लाखों करोड़ों के संख्या में लोग हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना स्टेट में बाबा साहब की 125 फीट की मूर्ति लगा दी गई। कई वहाँ संगठन है कि बाबा साहब के नाम से सोशली पॉलिटिकली ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनका संगठन छोटा है। उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए, हिंदी बेल्ट में भी देखा जाए, कई संगठन हैं। संगठन छोटे होते हैं, लेकिन संगठन बनाने वाले की प्रतिमा रहती है, हम नेशनल प्रेसिडेंट है। इनको मैं अपील करना चाहता हूँ भाई, कि बाबा साहब को मानने वाले एक ही प्लेटफॉर्म के आने की ज़रूरत है। हमारे हक और अधिकार की लड़ाई हमें आने वाले समय में लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो बाबा साहब की विचारधाराओं को विरोध करने वाले लोग, बाबा साहब जब जिंदा थे उस विचार सरणी के लोग आज सत्ते में बैठे हैं और सेंटर में बैठे हैं, स्टेट में बैठे हैं, और कभी नहीं चाहते कि बाबा साहब के अनुयायी आगे निकल जाए। इसके लिए कई दिक्कतें हमारे समाज के सामने खड़ी की है। ज़्यादा नहीं बोलते समय एजुकेशन बिल का मैं इधर जिक्र करूंगा, लेबर एक्ट का मैं जिक्र करूंगा। उससे बाबा साहब ने काफ़ी हमें रिहाई की थी 1942 में, जब बाबा साहब वाइसरॉय के काउंसिल में मिनिस्टर थे। आज वही विचार सरणी जो बाबा साहब को विरोध करने वाली आज सत्ता में बैठी हुई है, उससे हमें उम्मीद नहीं है। इसके लिए हम इकट्ठा हो आके आने वाली लड़ाई हम लोग लड़नी चाहिए, जो हमारे हक और अधिकार की होती है, जो हमारे आने वाले नए पीढ़ी के लिए, नए नस्लों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हम ऐसे ही बैठ गए, बिखुर के हुए बैठ गए, तो हम सब लड़ाई हार सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब को अभिवादन करने वाले को सबको अपील करना चाहता हूँ, भाई एक राजनीति प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक सामाजिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और एक धार्मिक प्लेटफॉर्म जो बाबा साहब ने अपनी जीवन की आखिरी धम्म क्रांति की वो करनी चाहिए। इस देश की प्रतिमा बुद्धमय करनी, ये बाबा साहब की कोशिश थी, उसको हमें आगे लेना चाहिए। यही मैं आपके सामने बात रखता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की भारत के बुद्धिस्ट व अम्बेडकराइट समाज से विशेष अपील है। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी हमेशा दबे कुचले, शोषित, वंचित, पिछड़ों की आवाज़ को न्याय दिलाने का काम करता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करता है। इसलिए यह कर्तव्य आपका है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आप आर्थिक सहयोग कर हमारे चैनल को मजबूत करें, जिससे हमें मदद मिल सके। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार
उस खबर को दिखाता है जो ये गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, मनुवादी मीडिया नहीं दिखाती है। तो इसलिए बहुजन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, कायम रखने के लिए हमें मजबूत करें, हमें सहयोग करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार।